मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम टाइप ऑफ सेंटेंस का पार्ट इंपरेटिव जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी सरल तरीके से मैंने इसको नियम को बनाने का प्रयास किया और आप इसको ध्यान से देखिएगा कि शायद कोई किसी भी चैनल पर आपको मिले। चलिए देखिए, imperative sentence, a sentence that is used to make a request, command and advice is called an imperative sentence. फिर देखें, a sentence that is used to make a request, command and advice is called an imperative sentence. हिंदी में देखें, जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, जिसमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू जो सब्जेक्ट के रूप में जो है कर्ता जो छिपा रहता है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है या कहलाते हैं। फिर देख लीजिएगा, जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है तथा जिसमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है यू वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में छिपा रहता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पहले, फिर ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड्स, जैसे बैठ जाओ, सिट डाउन। अगला है अपनी किताब पढ़ो, तो रीड योर बुक। इसमें सब्जेक्ट यू जो है वो छिपा हुआ है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? इसमें क्या डू नॉट लगा देते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ओ डब्ल्यू, वही अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ मत बैठो, तो क्या लगाएंगे? पहले डू नॉट लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिट हो जाएगा, फिर ओ डब्ल्यू में इसे जो है वो क्या है यहाँ, तो कैसे बनेगा? डू नॉट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। अगला है एग्जाम्पल है बाजार मत जाओ, तो सबसे पहले क्या लगाए? डू नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे, फिर क्या बाजार है तो टू द मार्केट, तो कैसे बनेगा? डू नॉट गो टू द मार्केट। अब वाक्य कैसे होते हैं? कृपया वाले होते हैं, उसमें उनको कैसे बनाते हैं? इसमें चाहे प्लीज लगाओ या काइंडली लगाओ, फिर क्या वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर क्या आता है? ओ डब्ल्यू जो अदर वर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं? अदर वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, कृपया यहाँ मत बैठो, तो क्या लगाएंगे? प्लीज लगा देंगे, कृपया यहाँ बैठो, ये हमारा इंपरेटिव वो है, अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो प्लीज सिट हियर। नेक्स्ट में है कृपया बाजार जाओ, तो प्लीज गो टू द मार्केट। नेक्स्ट में है निगेटिव कैसे बनता है, इसी तरीके का, तो कैसे लगा देंगे इसमें? हाँ, जो है कृपया वाले हैं, तो यहाँ कृपया यहाँ मत बैठो, कृपया यहाँ मत बैठो, कृपया यहाँ मत बैठो, तो प्लीज डू नॉट सिट हियर। कृपया बाजार मत जाओ, कृपया बाजार मत जाओ, तो प्लीज डू नॉट गो टू मार्केट। फिर देख लीजिएगा, कृपया यहाँ मत बैठो, प्लीज डू नॉट सिट हियर। कृपया बाजार मत जाओ, तो प्लीज डू नॉट गो टू मार्केट। आप देखिए यहाँ पर जैसे चले, चलो, दे दो आदि आते हैं, उनको कैसे बनाते हैं? तो इसमें क्या पहले लेट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स आते हैं। आओ ताज देखने आगरा चलें, तो लेट अस गो टू सी द ताज ऑफ आगरा। अब इसी के निगेटिव टाइप में है, तो कैसे बनेगा? डू नॉट लगाएंगे, फिर लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ओ डब्ल्यू आ जाएगा। उन्हें बाजार मत जाने दो, तो डू नॉट लेट देम गो टू मार्केट।
या लेट देम नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट केवल लगा देंगे तब भी वाक्य बन जाएगा। तो हमने पूरा प्रयास किया कि जो है सरल तरीके से आपके जो है समझ में आ जाए, तथा जो कमज़ोर ही नहीं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, विद्यार्थी है, उसके भी समझ आ जाएगा। मैंने पूरा प्रयास किया। धन्यवाद। अगर कोई इसमें आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।